लेकिन आगे बात होगी नरसंहार की, क्योंकि गाजा में इजराइल का महाधमाका। पहले एक खबर जानिए, हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया। विस्फोटक धमाकों से दहले खान यूनिस को लेकर खबर आई। हमास से जुड़ी कई इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। और अब गाजा में भीषण नरसंहार से दहशत को लेकर बड़ी खबर। हजारों भूखे लोगों पर एक साथ फायरिंग से सनसनी। इस फायरिंग में 110 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। गोलीबारी में 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायली सैनिकों पर भीड़ पर गोलीबारी के आरोप लगे हैं। तस्वीरें आपके सामने भीषण नरसंहार से फैली दहशत की, और ये गाजा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। गाजा जहां पर लोगों के ऊपर खुलेआम फायरिंग को अंजाम दिया गया। गाजा में नरसंहार की इन तस्वीरों से यह साफ हो गया कि किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और इस फायरिंग में 110 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस जगह से हम लोग को अंजाम दिया गया वहीं की तस्वीर आपके सामने, जहां लोग दहशत में नजर आए, क्योंकि आईडीएफ सैनिकों ने यहां जिस तरीके से फायरिंग शुरू की, लोगों के बीच दहशत मच गई। और जगह जगह हुई आगजनी के बाद यह साफ हुआ कि किस तरीके से इस हमले में 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर खुले इलाके में जहां पर लोग मदद की आस लगाए बैठे थे, वहीं पर हमलों को अंजाम दिया गया। तो गाजा में नरसंहार को लेकर बड़ी खबर पर इंफॉर्मेशन भी आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए, जिससे ये साफ हो गया कि कैसे हजारों लोगों की भीड़ यहां पर थी, और उसी भीड़ के ऊपर भूखे लोगों के ऊपर एक साथ फायरिंग से सनसनी मच गई। हजारों लोगों की मौजूदगी यहां पर थी, मदद की आस लगाए लोग यहां बीच सड़क पर थे, लेकिन अचानक यहां पर फायरिंग हुई। और इस फायरिंग में 110 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हजारों लोग एक तरफ जहां मदद की आस लगाए बैठे थे, जहां उन्हें लग रहा था कि किसी तरीके से लोगों को खाने पीने का सामान मिल सकेगा, वहीं पर अचानक खुले में फायरिंग को अंजाम दिया गया। और आईडीएफ के सैनिकों ने जिस तरीके से यहां पर हमले को अंजाम दिया है, उसकी निंदा तो की जा रही है। जिस बारे में बख्शी सर कह रहे थे कि अब बड़े हमले की तैयारी हुती आखिर क्यों कर रहा है, क्योंकि हुती अब गाजा में इजरायली फायरिंग पर भड़क गया है। और गाजा में नरसंहार के लिए जिम्मेदार अमेरिका है, यह हुती की तरफ से कहा गया। इजरायली क्रूरता के लिए अमेरिका जिम्मेदार। इजरायल को अमेरिका बढ़ावा दे रहा है। लोगों पर फायरिंग फिलिस्तीनियों से नफरत का ही सबूत है। तो गाजा में भीषण नरसंहार से मची दहशत की यह तस्वीर आपने देखी। लेकिन सिंह सर, भले ही सभी इस चीज को क्रिटिसाइज करें, लेकिन हकीकत यही है। आज अमेरिका भी भले इजरायल के इस वार को लेकर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यह साफ हो गया कि इस हालात में इसका अंत नहीं हो पाएगा। नेगोशिएशंस तक में दिक्कत आएंगी, और बंधकों के बारे में तो इजरायल के पास अभी भी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, ये जो हालात हैं ये कुछ दिन और चलेंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी रमजान का महीना जब शुरू होता है तो इनके दोनों के अंदर एक सीज फायर होने वाली है। तो इसकी जो मैं समझता हूं कि इजराइल की कोशिश ये है कि ये सीज फायर का जो एग्रीमेंट है उससे पहले जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमास का हो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है कंप्लीटली। तो क्या सर हुथी को कम आंका अमेरिका ने, और अब हुथी डायरेक्ट अमेरिका को चेतावनी दे रहा? और देखिए, ये जो चेतावनी है ये चेतावनी जरूर दे रहा है, मगर वो कितना कुछ कर पाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो के अंदर है। ईरान इसको इंटेलिजेंस गैदरिंग में सपोर्ट करता है, इसकी वेपनाइजेशन करता है, इनको ट्रेनिंग देता है, इनको ये बताता है कहां पे अटैक करना है। उनके इंस्ट्रक्टर उस्ताद जहां पे हुतीस के साथ, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि लपेट के अंदर ईरान आ जाएगा। यूके, यूएसए और नेटो जो भी इनके साथ हैं, उनको जब तक वो ईरान को खबर नहीं लेते तब तक ये हुती
जो है इनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, क्योंकि जो इनकी ताकत है वो ताकत इनकी अपनी नहीं है, वो ताकत ईरान ये की है। एक स्ट्रैटेजिकल जब तक सपोर्ट है जो दोनों तरफ से मिल रहा है और इसी वजह से इस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर है जहां लेबनान में इजराइल का महाविध्वंस और दक्षिण लेबनान के लैरा में बॉम्ब बरसाए गए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया गया टारगेट। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ऑपरेटिव की पहचान के बाद हमले को दिया गया अंजाम। तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने है जहां देखिए किस तरीके से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए इनका खात्मा करने का इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हैं दक्षिण लेबनान की जहां इजराइल ने अटैक को अंजाम दिया, हमले को अंजाम दिया। और ये तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से अलग अलग ठिकानों को, हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों को हिट किया गया। और दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के विध्वंसक हमले को लेकर खबर है जहां हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर पर महाविस्फोट हुआ। इजराइल के हमलों से बेका घाटी भी दहल गई है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। और लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक के साथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। लेबनान बॉर्डर की तरफ आईडीएफ की बड़ी मूवमेंट को लेकर खबर आई है। टैंक, आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स की मूवमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, जहां एयर स्ट्राइक के साथ साथ अब ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी को लेकर ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां लेबनान बॉर्डर की तरफ आईडीएफ की ये बड़ी मूवमेंट है। बड़ी खबर है, इजराइल को हिजबुल्लाह ने अब वार्निंग दी है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने यह धमकी दी है हमले के पलटवार के लिए लेबनानी भी तैयार है। अभी भी वक्त है, इरादा बदल लो। लेबनान पर संभावित हमले पर यह बड़ी चेतावनी है। तीनों खबरें अब आपके सामने एक साथ। और बख्शी सर, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी क्योंकि विस्फोट धमाकों से जिस तरीके से खान यूनिस दहल रहा है और किस तरीके से लेबनान में ये बड़ी सैन्य मूवमेंट नजर आ रही है, ये जाहिर सी बात है और ज्यादा इग्नाइट और एग्रीवेट हो रही है सिचुएशन। और अब इजराइल वर्सेस लेबनान बॉर्डर पर यह मूवमेंट क्या संकेत देती है? देखिए, इजराइल में सैनिक तबकों में बड़ी देर से ये मत था कि इजराइल ने 3 लाख फौजें मोबिलाइज कर ली हैं, वो बार बार मोबिलाइज नहीं कर सकता। तो पहले वो हमास को अच्छी खासी चोट पहुंचाना चाहता था और जब उसको लगे कि हाँ काफ़ी तक पनिशमेंट एट्रिशन हो गई है, शायद वो स्विच करने की कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह की तरफ। इसके पहले कि हिजबुल्लाह हमला करे वो हमला करना चाहेंगे। ये तो इजराइल की नीति रही है, क्योंकि अगर इनिशिएटिव हिजबुल्लाह के हाथ चले जाता है तो इजराइल को काफ़ी नुकसान होगा। ऑलरेडी उनको 70,000 नागरिक नॉर्दर्न इजराइल से हटाने पड़ गए हैं इन एंटिसिपेशन की वहाँ पे हमले हो सकते हैं। तो ये जो बड़ी भारी टैंक मूवमेंट आप दिखा रहे हैं, ये साफ जाहिर करता है कि ये तैयारी कर रहे हैं एक एंटिसिपेटरी हमले की या एंटिसिपेटरी काउंटर अटैक की, जो कि लेबनान के जो हिजबुल्लाह की जो फोर्सेस हैं उनको नॉर्थ इजराइल के बॉर्डर से खदेड़ दें। जी। जब हमास के साथ सीज फायर हो भी जाए तो वो हिजबुल्लाह की तरफ ताकत लगा देंगे। ऐसा प्रतीत होता है। क्या अमेरिका उनको ये करने देगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच ये दो तस्वीरें एक साथ दिखाना चाहूंगी जहां देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। दक्षिण लेबनान में ही किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया, उसकी तस्वीर आपने देखी है। लेकिन इजराइल को हिजबुल्लाह की तरफ से भी वार्निंग मिल चुकी है। नसरल्लाह का ये बयान सामने आया, इरादा बदल लें, क्योंकि हमले का जवाब देने की लेबनान की भी पूरी तैयारी है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने जहां देखिए किस तरीके से हमास के ठिकानों पर बड़े अटैक को अंजाम दिया गया। लेकिन अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी किस तरीके से लेबनान पर अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया है, उसकी खबर आई। और लेबनान बॉर्डर की तरफ लगातार बढ़ती सैन्य मूवमेंट की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं।
नरसंहार को लेकर आपने अभी तक खबरें देखी और किस तरीके से इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हो रही मूवमेंट की खबर आपने देखी, लेकिन अब रूस से जंग, नेटो तैयार। एक और वॉर फ्रंट से आ रही बड़ी खबरों का भी हम आगे रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले परमाणु हथियार पर ईरान इजराइल आमने सामने खबर बता दें, जहां इजराइल के पास परमाणु हथियार होने का दावा किया जा रहा है। इजराइल पर ईरान ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है और इजरायली परमाणु हथियार से फिलिस्तीन को खतरा, इजरायली न्यूक्लियर वेपन दुनिया के लिए खतरा है, ईरान की तरफ से यह बात कही गई। इन दावों के साथ बड़ा सवाल, क्या ईरान कर रहा है बड़े युद्ध की तैयारी? ईरान तेजी से अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ा रहा है, ये बड़ी खबर है। रूस ने लॉन्च किया ईरान का इमेजिंग सैटेलाइट पार्स 1, जहां आपको बता दें 2 साल में 12 बड़े प्रक्षेपण ईरान कर चुका है। दावा यही किया जा रहा है, पार्स 1 सैटेलाइट से बॉर्डर पर ईरान नजर रखेगा। अब जमीन से आसमान, बड़े युद्ध की तैयारी में है ईरान। इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि खबरें जिस तरीके से दावा किया जा रहा है उस मुताबिक ईरान तेजी से अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ा रहा है। रूस ने अब लॉन्च किया है ईरान का रिमोट सेंसिंग इमेजिंग सैटेलाइट पार्स 1 और साथ ही 3 बड़े कैमरा से पार्स 1 सैटेलाइट 500 किलोमीटर दूर की कक्षा से निगरानी करेगा। राष्ट्रपति रईसी के कार्यकाल में 12 बड़े प्रक्षेपण ईरान कर चुका है और जनवरी में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश प्रक्षेपण के खिलाफ ईरान को चेतावनी भी दे चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि बैलिस्टिक मिसाइलों में प्रक्षेपण तकनीक इस्तेमाल ईरान कर सकता है और यूएस इसको लेकर बड़े दावे कर रहा है। लेकिन जंग के तीसरे साल में विध्वंसक हो चुका है यूक्रेन। अगले वॉर फ्रंट का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में अमेरिकी हाइमार्स के विध्वंस को लेकर खबर है। यूक्रेनी पोजीशंस पर हाइमार्स से हमले को अंजाम दिया गया। हाइमार्स के हमले में तबाह रूस के कई पोस्ट। यूक्रेन में जख्मी रूसी सैनिक के रेस्क्यू को लेकर भी खबर है, जहां रूस यूक्रेन के बीच मुठभेड़ में जख्मी हुआ था सैनिक और रूसी सैनिक ने फायरिंग करते हुए रेस्क्यू किया। और 24 घंटे में यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला, बड़ी खबर है। 24 घंटे में मारे गए रूस के 1150 सैनिक। 24 घंटे में रूस के 3 Su-34 तबाह करने का दावा। 24 घंटे में T-90 समेत रूस के 23 टैंक तबाह करने का दावा। 24 घंटे में 44 रूसी आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स को भी तबाह कर दिया गया और 24 घंटे में 41 रूसी आर्टिलरी तबाह करने का किया जा रहा है दावा। तो इस जंग में रूस को बड़े नुकसान के जो दावे किए जा रहे हैं उसी को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां 24 घंटे में जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया है। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए यूक्रेन में अमेरिकी हाइमार्स के विध्वंस की तस्वीरें सामने आई है। रूस यूक्रेन की इस जंग में अलग अलग ठिकानों पर किस तरीके से सैनिकों को रेस्क्यू किया गया, फायर करते हुए रेस्क्यू किए गए सैनिक की ये तस्वीर सामने आई। और साथ ही 24 घंटे में यूक्रेन का रूस पर जिस तरीके से विध्वंसक हमला हुआ है उसी की इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि जंग में रूस को बड़े नुकसान का दावा किस लिए किया जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि कैसे 24 घंटे में 1150 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। 24 घंटे में ही रूस के 3 Su-34 को तबाह कर दिया गया है। 13 दिन में 13 Su-34, 2 Su-35 और एक A-50 को तबाह करने का दावा। वहीं 24 घंटे में T-90 समेत रूस के 23 टैंक तबाह किए जा रहे हैं। हालांकि 24 घंटे में 44 आर्मर्ड व्हीकल्स और 41 आर्टिलरी भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। सिंह सर, एक सवाल इस लिहाज से कि भले ही अमेरिका की चेतावनी यहां सामने आती है और जिस तरीके से हम कल पुतिन के एनुअल राष्ट्र संबोधन को देखते हुए रूस वर्सेस नेटो की बात कर रहे थे, ये लग रहा था कि पूरी तरीके से बैकफुट पर यूक्रेन आ गया है। लेकिन अब तो यूक्रेन ये दावे कर रहा है कि रूस की भले ही जैसी मर्जी तैयारी हो, लेकिन अभी भी रूसी सैनिकों को बहुत हद तक पीछे खदेड़ने में यूक्रेन कामयाब रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपकी चैनल के ऊपर ही एक प्रोग्राम देख रहा था, परसों की बात है, जहां पे आपने बता रहे थे कि 20,000 करोड़ का नुकसान इन्होंने सिर्फ 48 आवर्स में कर दिया है, जबकि उनके 1500 खाए 3-4 उस टाइम बता रहे थे कि T-90 एक उनके टैंक और ये शिप सबमरीन्स इतना बड़ा नुकसान कर देना, मैं समझता हूं कि ये जो अब दिवका से इनकी रिट्रीट थी वो एक टैक्टिकल रिट्रीट थी, वो एक धोखा था रशिया के लिए कि इन्होंने उनको अलाउ किया और फिर इतना जबरदस्त
पलटवार करना उनके ऊपर, ये तो एक बहुत बड़ी सरप्राइज थी। और मैं समझता हूं कि अगर पहले से देखा जाए तो लड़ाई नाटो और रशिया की ही थी। सिर्फ फर्क इतना था कि जो उनके फुट सोल्जर थे, जो उनके सिपाही थे लड़ने वाले, वो यूक्रेनियन थे। अगर ऐसे वॉर चलती है और इनके जो नाटो के वहां पे जवान उतरते हैं, फुट सोल्जर जो हैं अपने बूट्स ऑन यूक्रेन, तो फिर तो वो डायरेक्ट लड़ाई हो जाएगी। और डायरेक्ट लड़ाई के अंदर आमो सामने में जो पुतिन कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन को यूज करने में झिझकाएंगे नहीं, हम कभी भी उसके, तो ये तो तय हो रखा है। मैं समझता हूं कि रशिया ने अपना, रूस ने अपना मन बना लिया है कि अगर नाटो अपने वहां पे फुट सोल्जर, और ये एक बहुत बड़ी रूस की तरफ से सामने चेतावनी थी अपनी तैयारी को लेकर। जो बात आप कह रहे हैं वही अगली बड़ी खबर है। रूस कर रहा है परमाणु जंग की बड़ी तैयारी, और रूस के पास सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार भंडार है। रूस के पास सबसे ज्यादा विस्फोटक हथियार है। यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड चीफ जनरल कॉटन का ये बहुत बड़ा दावा है, और इस दावे के तहत क्या कहा जा रहा है इसी बारे में इंफॉर्मेशन भी आपके सामने होगी, क्योंकि दुनिया के न्यूक्लियर पावर रूस को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। अब दावा क्या है? दावा है रूस के पास सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार भंडार है। रूस के पास अलग अलग तरह के सबसे ज्यादा विस्फोटक हथियार है। रूस के पास करीब 6500 परमाणु हथियार है। रूस के पास करीब 1600 एक्टिव परमाणु हथियार है। रूस के पास यार, जिरकॉन जैसी सुपरसोनिक मिसाइल हैं, और पुतिन की यह धमकी है, रूस की परमाणु ताकतें पूरी तरह तैयार हैं। अब यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड चीफ जनरल कॉटन की तरफ से ये जो दावे किए गए हैं, इस बारे में ही चर्चा कर रहे थे। लेकिन खेरसो में तबाह हुए रूसी होवित्जर की एक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, जहां रूसी पोस्ट से यूक्रेन पर फायरिंग के दौरान हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी होवित्जर कैसे तबाह हुआ।